3 साल हमें उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते रहे, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। आज वाज़े हो गया कि नैब कवानीन को भी जो है वो चेंज किया गया और नैब कवानीन को चेंज करके एहतसाब को बंद कर दिया गया, रेफरेंसेस वापस होना शुरू हो गए। इसी तरह आपने देखा कि जो FIA का 16 अरब रुपए का शहबाज शरीफ का जो केस था, डॉक्टर रिजवान को दुनिया से फारिग कर दिया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है। मकसूद चपड़ासी को दुबई पहले मफरूर कराते हैं, वहाँ मरवा देते हैं। जब इक़्तिदार आती है तो अपना प्रोसिक्यूटर बदल देते हैं, क्योंकि FIA वजारत दाखिला के मातहत है, वजारत कानून भी इनके मातहत है शहबाज शरीफ के। उन्होंने प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया, तो वो जो चोरों का एहतसाब का अमल था उसको इन्होंने सबोटाइज किया, तबाह किया अपने फ़ायदे के लिए। आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों से बिजली के बिल पिछले 3 महीने के लोगों से अदा नहीं किए जा रहे। ये जो शहबाज स्पीड कह रहे थे, ये तो ओवर स्पीड निकली है। 2000 वाले का 5000 बिजली का बिल हो गया, 5000 वाले का 20,000, 10,000 वाले का 40,000 हो गया। गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा, मकान का किराया देगा या उनको स्कूलों की फ़ीस अदा करेगा। आम आदमी की कमर तोड़ दी है इन्होंने। पावर लूम तबाही के दहाने पे खड़ी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे आ रही हैं। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। डॉलर इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब इन्होंने $100 को फिर बुला लिया है, वो बोरियों समेत आए हैं। फिर जाली अकाउंट खोलेंगे। ये 6 महीने में जो लूटमार की है उसका पैसा ठिकाने लगाने आ गया। तो आज का ज़िमनी इलेक्शन इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहूँगा, यहाँ पर आज फैसलाबाद में हल्का इन्हें 108 में इलेक्शन हो रहा है, जहाँ 2018 में मुझे यहाँ की आवाम ने मुंतखब किया था। अब इन हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। बराह रास्त आवाम को मौका मिला है कि वो अपने महबूब लीडर, जो कि 22 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है, उनकी जान है, उनको वो डायरेक्ट वोट जो है वो कास्ट करेंगे। लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलें। ये जो टर्न आउट है ये बहुत ज़रूरी है आज के इलेक्शन के हवाले से। और हमारी जो टीमें हैं, मैं उनको भी ये पैगाम दे रहा हूँ, वो भी मुतहरक अंदाज से वोटर को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि ये हक और सच की लड़ाई है। ये हम जहाद कर रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान को इम्पोर्टेड हुकूमत के अजाब से बचाने के हवाले से। तो लिहाजा आज जो इस इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं कि वोटर लिस्टें इंतहाई नाकस हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये डेलिबरेटली हैं, जानबूझ के हैं। इलेक्शन कमीशन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पहले मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि वज़ीर जंगल का कानून, एंटी करप्शन के उनके वारंट्स भी निकले थे। मुझे जो आखिरी इतलात मिली है कि पता नहीं इन्होंने वारंट्स मुअत्तल करवाए हैं या सस्पेंड करवाए हैं या ज़मानत ली है, लेकिन इंतखाबी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं उसने। यानी रात कैंपेन बंद होने के ऊपर, पहले तो अव्वल तो कोई वज़ीर आ ही नहीं सकता किसी हलके में कैंपेन करने के लिए। इसने ये दूसरी बार वायलेशन की है और इलेक्शन कमीशन जो है वो आंखें कान बंद करके बैठा हुआ है। तो क्या मेरा ये आज सवाल पूछना हक बजानिब नहीं है कि बुलाए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान को, इमरान खान के साथियों को तो आप आए रोज़ नोटिस इशू कर देते हैं, पर्सनल हेयरिंग्स के लिए कर लेते हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? ये रात जो जगह जगह जाकर इसने इंतखाबी अमल बंद होने के बावजूद भी, पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बावजूद जाके यहाँ पर ये अपने दफातरों को, जो कि इनके इंतखाबी दफातर हैं, उनको विजिट करता रहा है। ये किस कानून के तहत करता रहा है? उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी की। ये इलेक्शन कमीशन पे इसी वजह से हमारा जो है वो एतमाद नहीं है, क्योंकि वो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करता। पहले नोटिस जारी किया, अब फिर एक नोटिस जारी करके एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर दी गई है। तो इंतखाबी अमल को जो है वो इन्फ्लुएंस भरपूर तरीके से जो है वो किया जा रहा है। इसी हवाले से हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को, अपनी पार्टी कारकुनान को भी यह हदायत जारी की है कि वो विजिलेंट रहें। और हमें शनीद है कि ये कोई स्टफिंग करने का भी जो है वो इरादा रखती है ये इम्पोर्टेड हुकूमत PDM की, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी शिकस्त जो है वो बड़ी वाज़ेह है, आवाम इनके साथ नहीं है। लेकिन हम इनकी धांधली को रोकेंगे। लेकिन जो मेजर शिकायत आ रही हैं लोगों की जानिब से कि पूरी फैमिली जिन्होंने 2018 में यहाँ वोट कास्ट किया है, उनके वोट तब्दील कर दिए गए हैं। हमारे अपने एक साबका MPA हैं हाजी इस्माइल सीला साहब, उनका ताल्लुक़ समनाबाद उस्मानिया पार्क से है। उनके घर के वोट जो हैं 80% वोट जो हैं वो दूसरे हलकों में जो है वो डाल दिए गए हैं। 2018 में उन्होंने वोट यहाँ पे कास्ट किए हैं। इसी तरह हमारी आबादी
वज़ीर ख़ान की 224 है, वहाँ पर जो हमारी राजपूत फैमिली है उनकी तरफ से रिटर्न दरख्वास्त जो है वो दी गई है कि उनके वोट्स टारगेट करके निकाल दिए गए। तो ये एक लग रहा है कि जो पीटीआई के वादे वोट से पता नहीं ये जो डिले किया गया सैलाब के नाम के ऊपर टारगेट करके उनके वोटों को जो है वो तब्दील किया गया है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है। हम इसके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर अपनी दरख्वास्तें भी जमा करवा रहे हैं और इसको हम टेकअप करेंगे। ये मामला अब हमारे बिल्कुल नज़र में हम रखे हुए हैं जी। अच्छा फरूक साहब, जिस तरह जो बाइडेन का बयान आया भी एक जो है वो वीडियो वायरल हुई है, पैसे देते वक्त जो है वो काफ़ी वायरल हुई है वीडियो, उसमें क्या हकीकत है? क्या वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी? नहीं, देखें, कोई ज़ाब्ता अखलाक की मेरे नज़दीक ऐसी कोई वीडियो नहीं है। ये सारी कुछ जगहों की जानिब से जो है वो प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो वैसे वोटर जो है वो इतना मौजूद है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बुरी है कि लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला है। अच्छा, गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान की सीनियर क़यादत अमेरिका जा रही आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी सदर का यह बयान और हुकूमत की जानिब से उसके खिलाफ कोई अवैध साहब, पूरे मुल्क के अंदर चेरी ब्लॉसम शार्ट हो गई है, सारी अमेरिका चले गई, वहाँ पर बूट भी चमकाए जा रहे हैं, लेकिन जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो रहे क्योंकि उनको वो पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं। इन गुलामों को समझ नहीं आती कि ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं, मकसद तो कुछ और है। क्या वो आपका भला चाहते हैं? जब आप खुद झुक जाएंगे, इमरान खान ने क्या बात की, उन्होंने खुददारी की बात की ना। जब आप एक सॉवरन स्टेट हैं, जब आप अपने हाथ पांव काट के खुद उनके सामने रख देंगे, IMF ने खुद कहते हैं हमारी नाक से लकीरें निकाल दी हैं, तो लकीरें तो इनकी निकलनी थी। तो ये वो सारी जो है वो सूरत हाल है जो आपके सामने है। कहा गया कि एटमी असासा जात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ, उस पर कल वज़ारत दाखिला में एक इजलास भी हुआ। कोई इतनी अग्रेसिव मूवमेंट नहीं दी गई, ना इतने वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, तो क्या फ्यूचर में इस हवाले से क्या देख रहे हैं? और दूसरा, जैसे मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि ये जो हैं हुक्मरान, इनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये भिखारी हुक्मरान। तो बैकर्स कांट भी चूज़ है, तो इनकी कौन इज़्ज़त करेगा? इनकी ये खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करते तो इनकी इज़्ज़त कौन करेगा? अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, असल बात तो फिर सामने आ गई ना। अब मैं तो चूँकि सेंसिटिव हसास मामला है उस पर मैं दबे अल्फाज में बात करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो बात की गई है ये बात किस तरफ जा रही है। ये अब उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या ये इस किस्म के जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको अवाम की हमायत ही नहीं है, क्या ये उसका मुकाबला कर सकती है? इसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। सर, आप जब जीते थे आबद शेर रईस से बहुत कम मार्जिन था, आप क्या समझते हैं इमरान खान आज कितनी लीड से जीते? देखें, इंशाल्लाह टर्न आउट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वजह से बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि लोग घरों से बाहर निकलें। ये एक ज़िमनी इलेक्शन, आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। ये जो हमारी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, ये उसी के एक मरहले का हिस्सा है। तो लिहाजा लोग जिस तरह पहले बाहर निकलते हैं, इसी तरह वोट डालने के लिए भी बाहर निकलें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने ये कहा कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है जो बाइडेन ने, ना किसी कोई किताब में कहा है, ना कोई मीडिया के सामने कहा। इस पर आप क्या कहते हैं? फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको यही तो कहते हैं कि खुशामद और बूट पालशी, नहीं को तो कहते हैं। और भाई गैर रस्मी गुफ्तगू बाहर मीडिया पे आ गई, अखबारात में आ गई, इसका मतलब ये है कि सदर बाइडन जो बात कर रहे हैं उनकी वो ज़हनियत भी है और वो उनकी पॉलिसी भी है। मामला यही तो है कि पहले हमने बंदे मरवाए अमेरिका की जंग में, अपने सिक्योरिटी पर्सनल जानों की कुर्बानियाँ, 80,000 पाकिस्तानी हमारे शहीद हो गए, हमारी 150 अरब डॉलर की इकॉनमी तबाह हो गई। उस पर भी हमें वो डू मोर कहते रहे और हमने अपनी कुर्बानियाँ दुनिया को बताई नहीं, और मुजरम भी पाकिस्तान को जो है वो बना दिया गया। यही वजह है, यही फ़र्क है इमरान खान के अंदर, जो कि हकाइक को सामने रखते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं, क्योंकि वो किसी के ग़ुलाम नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं किसी से काने नहीं है। इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनके मसाइल और हैं। ये तो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, इनकी ईदें शबरातें जीना मरना मुल्क से बाहर है। फरक साहब, वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि वज़ीर दाखिला पंजाब में दाखिल होकर दिखाएं, फिर इनके साथ अब निपटेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो इलेक्शन के हवाले से
ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी में दिखाई। तो मैं भी आपका तो बयान जो है वो दोहरा देता हूँ, उनको याद करवा देते हैं आपका बयान। अच्छा फारूक भाई ये बताएं कि अपना वजीर खजाना भी ये ले आए साथ, जो आपने सवाल किया मेरा भी ये जज्बात। इसाक डार को भी ये ले आए, लेकिन उसके बावजूद अभी जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो रही, ना ही उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की और ये कहा कि 31 तक यही रेट। ये आपने शरोत बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें मामला ये है, ये लोग जान चुके हैं, ये आप क्या ख्याल है ये महंगाई कम करने आए थे? ये तो दावे तो सारे साइड पे हो गए ना। जो मैं कहता था कि ये शबाज स्पीड ओवर स्पीड है, 150 वाला पेट्रोल 250 पे चला गया। आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हुई हैं। कल रात भी इन्होंने रिलीफ पास नहीं किया। ये आवाम की जेबों से डाका मार रहे हैं, चाहे बिजली के बिल हों, चाहे गैस के बिल हों, चाहे पेट्रोल हो। जो महंगाई इन्होंने की हुई है, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये तो लूट मार का पैसा आपस में बांटने आया है सागडार। वो मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने मुफ्ता लगा के इस्तेमाल किया है और उनको रोता हुआ चलता किया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अगर आज के रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया इलेक्शन का, तो खान साहब कॉल दे देंगे लॉन्ग मार्च की? देखें बुनियादी तौर के ऊपर हमारी, मैंने आपको कहा ये एक मरहला है। हमारी तहरीक के दौरान ये इंतखाबात आ गए, हम सियासी मैदान का हिस्सा हैं, हम अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। कॉल तो आनी आनी है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का वक्त भी पूरा हो गया है। अब मुल्क ने आम इंतखाबात की तरफ